हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि और उसका शुभ मुहूर्त। तो देखिए हरितालिका तीज जो है वो 18 सितंबर को मनाई जा रही है और ये व्रत बिल्कुल निर्जला करके रखा जाता है, क्योंकि यह व्रत माता गौरी ने माता भगवान शिव के लिए रखा था कठिन तपस्या करके। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी, यह व्रत जो होता है ना, व्रत बीच में जैसे कि जिसके भी घर में ये व्रत किया जाता है वो छोड़ा नहीं जाता है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो देखिए यहाँ पर हमने एक चौकी ले ली है और उस पर लाल कलर की चुन्नी बिछा ली है और हमने अपने भगवान शिव और माता गौरी को इस पर विराजमान कर लिया है। और आप चाहें तो मिट्टी के भी गौरी और भगवान शिव को बना सकती हैं। और इनके संग में आप गणेश भगवान जी को भी ज़रूर बिठाइए। और चाहिए हमारे पास छोटा सा सिर दरबार है, मैंने इन्हीं को बिठा लिया है। वैसे तो आप अगर मिट्टी के बनाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ इसी तरह से होती है, मिट्टी के नहीं बनाए जाते हैं। पर अलग अलग जगह की अलग अलग परंपराएं हैं, आप मिट्टी के भी बना सकती हैं। तो देखिए पहले हमने अपने भगवान शिव और माता पार्वती को यहाँ पर बिठा लिया है और फिर हम अपने भगवान गणेश को भी माता पार्वती की बाईं ओर बिठाएंगे। और भगवान गणेश जी को बैठाने से पहले हम उनको स्नान करा लेंगे। जैसे कि बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि तस्वीर है तो हम उनको कैसे स्नान कराएं। आप जो है ना, एक गीला कपड़ा ले लीजिए गंगा जल में थोड़ा सा भिगो के, और फिर जो तस्वीर होती है उनको आप पोंछ दीजिए, वही उनका स्नान हो जाता है। तो पहले हमने यहाँ पर देखिए चावल जो हैं चावल से अष्टदल कमल बना लिया है, उस पर हम अपने भगवान गणेश जी को यहाँ पर बिठाएंगे। तो क्योंकि जो हमारी तस्वीर है ना, उसके पीछे का हुक थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो बैठ नहीं रहते, फिर मैंने सही करके बिठाया। तो भगवान गणेश जी बहुत आराम से उस पर विराजमान हो गए हैं। और देखिए यहाँ पर हम एक और अष्टदल कमल बनाएंगे, उस पर हम एक कलश स्थापित करेंगे और उस कलश में हम जल भर के रखेंगे, ये देखिए। और इस जल में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लेंगे और इसके ऊपर जैसे बहुत से लोग नारियल रखते हैं कटोरी में करके, पर हमारे यहाँ चावल रखे जाते हैं इस तरह से। तो ये देखिए मैंने चावल ले ली है और इसके ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर हम एक दिया भी जलाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा होती है। तो ये देखिए मैंने एक दिया ले लिया है और इसमें एक छोटी सी कटोरी ले ली है जो हमारी इस कटोरी में सही से आ जाए। और फिर मैं इसमें एक बत्ती बना के रख लूँगी रुई की, और फिर मैं इसको इस कटोरी के ऊपर रख दूँगी। तो ये देखिए। और देखिए हरितालिका जो तीज होती है, व्रत होता है, वो जो महिलाएं हैं वो अपने सुहाग के लिए रखती हैं कि उनको सौभाग्य प्राप्त हो। और ये इस व्रत की महत्ता इतनी है कि आप ये व्रत जो होता है बिल्कुल निर्जला करके रखा जाता है। और जो जिसके भी घर में ये व्रत होता है वो कभी इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है, उस घर में ये व्रत हमेशा होना चाहिए। इसकी ये परंपरा है, इसका ये महत्व है और इस व्रत का महत्व भी बहुत है। और कहते हैं अगर ये खंडित होता है या फिर किसी तरह से लोग छोड़ देते हैं तो इसका पाप भी लगता है, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती क्रोधित होते हैं और उनको अलग अलग तरह की यातनाएं मिलती हैं। तो देखिए आप बराबर ऐसे करते रहिए। और मैंने यहाँ पर कटोरी में दिया रख दिया है, उसके बाद हम यहाँ पर ये लाल मौली बांध देंगे यहाँ पर। और मैं आपको बहुत सरल तरीके से ये पूजा करके दिखा रही हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कलावा हम सबको समर्पित करेंगे वस्त्र रूप में, कि ये देखिए मैंने पहले भगवान शिव माता पार्वती को ये चढ़ा दिया है। उसके बाद हम अपने भगवान गणेश जी को भी यहाँ पर चढ़ाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से
और फिर इसके बाद हम एक दिया जला लेंगे, क्योंकि पूजा जब हम कोई जैसे कि हमने स्नान करा लिया, वस्त्र पहना लिए, उसके बाद सबसे पहले एक दिया प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि उसके बाद हम आगे की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक दिया ले लिया है, उसमें हम बत्ती रख लेंगे, घी डाल लेंगे और दिया को जलाएंगे। और देखिए भगवान शिव जो हैं वो देखिए माता पार्वती जो हैं उन्होंने बहुत कठिन तप किया था। ये उसी का ही मतलब आप भी कठिन तप करके भगवान शिव को प्राप्त कर सकती हैं, या फिर जो कन्याएं हैं वो भी ये व्रत कर सकती हैं। तो और इस तरह से और जो भी पूजा कीजिए पूरे मन से, श्रद्धा से, भाव से कीजिए, उसी का महत्व होता है, उसी का फल भी मिलता है। और यहाँ पर हमने दिया जला लिया है, उसके बाद हम कर लेंगे आगे की पूजा। और हम सबसे पहले इनको फूल चढ़ा लेंगे, और फूल चढ़ाने के बाद हम फल जो भी आपके यहाँ बनता हो, और बहुत से लोग हलवे का भोग भी लगाते हैं। ये देखिए चावल हैं, यहाँ पर तिल हैं। तो जो हमारे भगवान शिव हैं हम इनको काले तिल चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने भगवान शिव के चंदन लगा दिया है। और माता गौरी हैं, उन्हें सिंदूर हम समर्पित करेंगे। और वही सिंदूर हमको जब हमारा व्रत खुले तो वही सिंदूर हम अपने माता गौरी से लेके अपनी मांग में भरें। तो यहाँ पर हमने सबकी तिलक कर दिया है, और उसके बाद हम तिल और चावल से इनको वो भी चढ़ाएंगे। और यहाँ पर हमने सतिया बना ली है कलश के ऊपर। फिर हम यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर चढ़ा लिया है सारा सामान जो भी चढ़ता है। उसके बाद जैसे तेल चावल चढ़ते हैं, तिल और चावल से पूजा करी जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर अब भोग लगा लेंगे, फूल चढ़ा लेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और देखिए हरतालिका तीज व्रत के दिन जैसे कि लोग रात भर जागते हैं, महिलाएं रात भर जाग के पूजा करती हैं, नाच गाना करती हैं, और दूसरे दिन अपना व्रत खोलती हैं। और उसके बाद हमने देखिए यहाँ पर फूल चढ़ा लूँगी मैं हमारी माता रानी को, हमारी माता पार्वती को लाल गुलाब बहुत पसंद है, वो भी मैं चढ़ाऊँगी। और हमारे जो गणेश भगवान जी हैं उनको भी लाल गुलाब बहुत पसंद है, वो भी हम चढ़ाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर फल का भोग लगा दिया है, और हम यहाँ पर खीरे या ककड़ी का भोग भी लगाएंगे, क्योंकि खीरे या ककड़ी का ही भोग लगता है, मेन भोग यही होता है। फिर जब हम व्रत खोलते हैं ना, तो सबसे पहले हम इस खीरे का ही सेवन करेंगे। अगर जैसे ककड़ी आपको मिल जाती है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ककड़ी नहीं मिलती है तो आप खीरा भी रख सकती हैं ककड़ी की जगह। फिर उसके बाद क्या हम दूसरे दिन इस खीरे का ही भोग लगा के मतलब खीरे से ही अपना व्रत खोलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए दिया जला लिया है, सारे पुष्प समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम हाथ जोड़ के अपना कथा पढ़ेंगे, और कथा करने से पहले आप हाथ में थोड़े से चावल और पुष्प ले लीजिए। उसके बाद ही कथा का आरंभ करिए। हरतालिका तीज व्रत की कथा आप पढ़ लीजिए। उसके बाद ये जो फूल और चावल हैं वो भी हम जब कथा हमारी पूर्ण हो जाए उसके बाद हम ये जो हमने हाथ में पुष्प और चावल लिए थे ना, वो हम चढ़ा देंगे माता गौरी और शिव जी को, वही हम समर्पित कर देंगे। और देखिए मैंने कलश के ऊपर जो दिया रखा था ना, वो मैं जलाना भूल गई, क्योंकि हम भूल गई थी, तो वो मैंने जला दिया है। उसके बाद हमारी कथा भी पूर्ण हो गई है, और वो मैंने इनको समर्पित कर दी है। तो उसके बाद हम सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती कर लेंगे। उसके बाद हम भगवान शिव माता पार्वती की भी आरती करेंगे। और इस बार से आरती भी हमारी पूर्ण हो गई है। और उसके बाद हम क्षमा याचना करना ना भूलें, माथा टेकना ना भूलें, और उनसे कान पकड़ के माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमारी जो भी अगर कोई पूजा पाठ में भूल चूक हो गई हो तो हमको क्षमा कीजिएगा।
उसके बाद जो माता पार्वती हैं उनसे हम थोड़ा सा सिंदूर लेके अपनी मांग में भर लेंगे। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप माता पार्वती को सुहाग का सामान ज़रूर चढ़ाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारी पूजा पूर्ण हो गई है। तो कैसी लगी आपको हमारी हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो, आगे आने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते।